हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमारे 8वां 9th नंबर का और 10th नंबर के एग्जाम्पल डिस्कस हो गए थे। ठीक है, 11 नंबर का एग्जाम्पल आज हमें डिस्कस करना था। तो बेटे 11 नंबर के एग्जाम्पल में क्वेश्चन की थ्योरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूँ और आपके पास आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेना और एनसीईआरटी में आप क्वेश्चन को रीड कर लेना। मेन जो डाटा जो आपको दे रखा है उस डाटा को मैं इसमें नोट डाउन कर देता हूँ, जिससे कि हम आगे उस क्वेश्चन में जो दे रखा है और जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या है। एनसीईआरटी में ये है बेटे, देखो कोई भी दो किसान दे रखे हैं। ठीक है, दो किसान दे रखे हैं, उनका नाम आपको दे रखे हैं, उन नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 3 प्रकार की चावल की किस्म दे रखी है, बासमती, परमल और नौरा की खेती करते हैं। दे रखा है जैसा कि दोनों किसानों द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह में, दोनों को कौन कौन से माह में, सितंबर और अक्टूबर के माह में चावल की बिक्री किस में दे रखी है, रुपए में। ये पढ़ने वाली बात है। निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूह के रूप में व्यक्त कर रखा है। ए और बी के आव्यूह के रूप में व्यक्त कर रखा है। अब इसमें पूछने वाली बात पता है इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने ए और बी को डायरेक्ट नहीं दिया है। ए को दे दिया है, चलो अच्छी बात है, लेकिन बी को इन्होंने डायरेक्ट ना देके ए माइनस बी दिया है। तो वो बच्चे से पहले ये पूछ रहा है कि आप पहले इन दोनों का यूज़ करके आपको पहले बी निकाल लो, फिर आपको ए और बी पता चल जाएगा। ए तो आपको क्या हो जाएगी, सितंबर माह में बिक्री, और बी क्या पता चल जाएगी आपको, अक्टूबर माह में बिक्री। कैसे पता चला? ये दे रखा, देखो सितंबर और अक्टूबर माह इस प्रकार दे रखा है कि चावल की बिक्री निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूह के रूप में व्यक्त कर रखा है। अब मेरे पास मेन डाटा क्या दे रखा है कि भाई एक तो आव्यूह ये दे रखी है और ए माइनस बी आपको ये दे रखी है। इन दोनों डाटा जो आपको गिवन है इसको मैं लिखता हूँ, और पहला जो क्वेश्चन जो दे रखा है उसको हम पहला, इसमें 3 पार्ट पूछ रहे हैं आपसे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, देखो प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री निकालनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले आव्यूह ए जो आपको दे रखा है इसका और इसका यूज करके आपको क्या निकालना है सर, इसका और इसका यूज करके आपको निकालना है आव्यूह बी। जब ये दोनों आव्यूह ए और बी आपको पता चल जाएगा तो इन दोनों आव्यूह का क्या करना है, आपको एडिशन करना है। वही आपसे पूछा गया है, पहली चीज। तो फिर दूसरी पूछी गई सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। मतलब भाई सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कितनी कमी आई है वो आपको निकालनी है। मतलब सितंबर को तो ए से रिप्रेजेंट किया है और अक्टूबर को किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से। तो आपको निकालना क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, जब मुझे ए आपको पता ही है, इन दोनों का यूज करके क्या निकालूंगा, बी निकालूंगा। तो ए माइनस बी निकालना है। चलो एक काम करते हैं, पहले इस डाटा को मैं लिख लेता हूँ और लिखने के बाद फिर बारी बारी से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक में आराम से रीड कर लेना। इतनी थ्योरी लिखना कोई ठीक नहीं है, आप अपनी बुक में देख लेना, पढ़ लेना, और मेन जो डाटा है उसको आप नोट्स में वही लिखना है आपको। इतनी सारी थ्योरी नहीं लिखनी है एग्जाम में अगर आए तो। ठीक है, वैसे इस एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के कम चांसेज हैं। अब देखो क्या दे रखा है, मैं डाटा वो लिख लेता हूँ। आपको दे रखा है ए आव्यूह में क्या दे रखा है भाई, ये थोड़े हिलने की प्रॉब्लम होती है इसकी बेटे, हाथ से पकड़ रखा है। ठीक है भाई, कोशिश करता हूँ फिर भी कि आपको बेस्ट से बेस्ट देने की। ठीक है, ये क्या है, बासमती, और उसके बाद परमल दे रखा है। ये चावल की किस्में, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनके नाम से हमें मतलब है। 10,000 देना आपको दे रखा है 20,000। ठीक है भाई, और आपको दे रखा है 30,000। फिर आपको दे रखा है 50,000, देना आपको दे रखा है 30,000। फिर आपको क्या दे रखा है 10,000। ठीक है जी, ये बेटा पहली जो रो आपको दे रखी है किसके द्वारा दे रखा है, रामकिशन। और दूसरी जो रो दे रखी है वो देखिए गुरुचरण, किसके द्वारा दे रखा है, गुरुचरण सिंह। ये जो डाटा दे रखा है अब, ठीक है भाई, पहला ये किसके लिए दे रखी है, सितंबर माह में बिक्री। ये भी मैं लिख देता हूँ, सितंबर माह में बिक्री।
और बिक्री जो दे रखी है वो दे रखी है बेटे रुपये में। ठीक है भाई, अब ए माइनस बी दे रखा है, ना कि आपको डायरेक्ट बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है आपको। अब ए माइनस बी भी लिख लेते हैं। ए माइनस बी दे रखा है बेटा 5000, देन आपको 10,000, फिर आपको क्या दे रखा है भाई 24,000, देन आपको दे रखा है 30,000, देन 20,000 और देन 0। ये पहला किसके द्वारा दे रखा है बताओ सर? पहला दे रखा है रामकिशन, दूसरा दे रखा आपको गुरचरण सिंह। ठीक है जी, वही चीज ये बासमती चावल के लिए, ये आपका दे रखा है परमल और नौरा। ये किस माह में दे रखी है? अक्टूबर माह में बिक्री। किस माह में दे रखी है? अक्टूबर माह में बिक्री। किस में दे रखी है भी? रुपए में। ये आपको डाटा क्या दे रखा है? गिवन है। अब इन दोनों का यूज करके आपको क्या निकालना है? बी निकालना पहले। अब बी बताओ कैसे निकल सकता है सर? बी ऐसे निकल सकता है कि अब ए माइनस बी जो आपको गिवन है ना, तो सिंपल ए को तो आप यही रहने दो, ए में प्लस क्या हो जाएगा बताओ? ये 5,000, ये हो जाएगा 10,000, देन आपका 24,000। इस बी को मैं बेटे उधर लेके जाऊंगा और इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, बस ये करना आपको भाई। इस मैट्रिक्स को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी, और बी अगर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगी? ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये कितना आपके पास? 30,000, देन आपका 20,000 और देन 0। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। कुछ नहीं किया भाई, ये जो आव्यूह जो है, इस आव्यूह को जब आप इधर लेके आओगे तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस बी जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब इस ए आव्यूह की वैल्यू रख देता हूँ, उसमें से इसको मैं जब घटाऊंगा तो आपको पास आव्यूह क्या प्राप्त हो जाएगी? बी। तो आव्यूह ए की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितनी आएगी भाई यहाँ पर? 10,000, देन 20,000, देन आपका 30,000, फिर आपकी क्या रखिए भाई? 50,000, देन 30,000 और देन 10,000। ठीक है, माइनस बेटे क्या करना है? माइनस आपको करना है सर, ये जो दे रखा है ये वाला डाटा, ये इसको क्या करना है आपको? माइनस। तो माइनस क्या करना है? 5,000, देन आपको 10,000 और देन 24,000। फिर क्या दे रखा है सर? ये दे रखा है 30,000, देन 20,000 देन 0। किसके बराबर है ये सर? ये बी के बराबर है। ये किसके बराबर है? बी के बराबर है। अब देखो 10,000 माइनस 5,000 जब आप करोगे तो कितना निकल के आएगा सर? ये आएगा 5,000। सर 20,000 माइनस 10,000 आप करोगे तो कितना आएगा? ये 10,000। सर 30,000 माइनस 24,000 कितना आएगा सर? 6,000। सर 50,000 में से अगर 30 माइनस करोगे तो सर ये कितना आएगा आपके पास? 20,000। कुछ नहीं कर रहे आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी बेसिक सी चीज़ अप्लाई हो रही है। 30,000 में से 20,000 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? 10,000। 10,000 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 10,000। और ये आव्यूह आपको बी प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? बी। कुछ नहीं किया, देख सकते हो, ये आव्यूह ए दे रखी थी और ये आव्यूह ए माइनस बी। तो बेटे माइनस बी को जब आप इधर लेके आओगे तो प्लस का बी हो जाएगा, और इस आव्यूह को, ये वाले आव्यूह को जब आप इधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस ही किया है। आव्यूह ए की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। सर इसको ज्यों का तो रहने दिया। आव्यूह बी आपका ऐसा कैसा है, इसको इसमें जब माइनस करोगे तो आपको आव्यूह क्या प्राप्त हो जाएगा? ये प्राप्त हो जाएगा। अब आप अपनी बुक में जब आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई इनकी सम्मिलित बिक्री क्या होगी सितंबर और अक्टूबर में। इनकी सम्मिलित बिक्री जो होगी वो क्या प्राप्त होगी? किसमें? सितंबर और अक्टूबर के महीने में। मतलब इनकी जब सम्मिलित बिक्री निकालने जाओगे, क्या निकालने जाओगे? सम्मिलित बिक्री।
सम्मिलित बिक्री कौन कौन से माह में? सर सितंबर के माह में और अक्टूबर में। तो बेटे आपको करना क्या है? सर आपको निकालना है ए प्लस बी। सर ए क्या दे रखा है? ए दे रखा है आपको 10,000, फिर आपको 20,000, देन आपको 30,000। फिर आपको क्या दे रखा है भाई? ए स्टार्टिंग में आपको गिवन था 50,000, देन 30,000 और देन क्या दे रखा है? 10,000 प्लस क्या है सर? सर ये बी जो प्राप्त हुआ है ऐसा कैसा ही लिखना है। क्या है बी? सर ये है 5,000, फिर देन 10,000, देन 6,000, फिर क्या है सर? 20,000, देन 10,000 और देन 10,000। अब बेसिक सी कैलकुलेशन है, इनको ऐड करना है कि मैं नेक्स्ट पेज पर आपको करूँगा। वैसे बता देता हूँ भाई, 10 और 5 कितना आएगा? 15, 20 और 10 30, सर 30 और 6 कितना आएगा? 36,000, 50 और 20 देन 70,000, 30 और कितना आएगा? 10 40,000 और 10 और 10 कितना आएगा? 20,000। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जब आप लिखने जाऊंगा तो आप देख लेना, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा था। ए प्लस बी जब आप प्राप्त करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? सर 15,000, फिर देन निकल के आएगा 30,000। पीछे देख सकते हो ए और बी को ऐड किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा? 36,000, देन आएगा सर 70,000, देन आएगा 40,000 और आएगा सर 20,000। अब ये जो है आपकी सम्मिलित बिक्री है किस किस की? सर अक्टूबर माह में और सितंबर के माह में। किस किस की? सर तीनों जो चावल दे रखे थे कौन कौन से? एक तो सर ये बासमती था, और ये कौन सा भाई? ये था सर परमल, और ये वाली कौन सी किस्म थी भाई? नौरा। ये किसके लिए था भाई? रामकिशन के लिए सर। ये किसके लिए था भाई? गुरचरण के लिए सर। ये फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर जो है आपका ये प्राप्त हो जाता है, ये वाला। देन सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मैं बोल देता हूं, सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात करनी है। सितंबर की अपेक्षा, तो सितंबर का अवयव क्या था? ए, और अक्टूबर का अवयव क्या है? बी। तो आपसे पूछा गया है ए माइनस बी। सितंबर की अपेक्षा, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में बिक्री में कमी। किस में कमी भाई? बिक्री में कमी। ये पूछी गई आपसे, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में बिक्री में कमी आपसे पूछी गई है। देन मतलब ए माइनस बी। ए माइनस बी आपको निकालनी है, तो सर ए की वैल्यू आप पुट कर दो। ए आपके सामने पता ही है सर, ए तो ये दे रखा है, ये 10,000, 20,000, 30,000, फिर 50,000, 30,000, 10,000। बी आपने जस्ट अभी निकाला ही है। बी क्या है आपके पास? देख सकते हो, ये क्या आपका बी। तो मैं कुछ नहीं कर रहा है, इस ए में से ये जो आपका ए है इसमें से बी को क्या करूंगा? माइनस। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा सर? सितंबर में और अक्टूबर में क्या डिफरेंस निकल का है कि सितंबर की अपेक्षा में अक्टूबर में कितनी कमी आई है। भाई ऑब्वियसली बात है, दिखाई दे रहा है, ये 10,000 है, ये 5,000 है, कितनी कमी आई है? 5 की। ये सर 20 है, ये आपका 10 है, कितनी कमी आई है? 10,000 की। ये 30 है, ये कितना है? 6 है, कितनी कमी आई है? 24,000 की। सर ये 50 है, ये कितना है? 20, कितनी कमी आई है? 30,000 की। सर ये 30,000 है, ये कितना? 10 है, कितनी कमी आई है? 20,000 की। ये आपका 10,000 है और ये कितना? 0। जीरो क्यों है? ये 10,000 है, तो कितनी कमी आ जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, मैं लिख देता हूँ ए। देखो एक अवयव क्या रखा है? 10,000, फिर 20,000,
देन 30,000, ठीक है। फिर दे रखा था 50,000, देन 30,000, देन 10,000। में से माइनस करना है आव्यूह बी, और आव्यूह बी की जो वैल्यू है वो है आपके पास 5,000। आव्यूह बी की वैल्यू क्या है भाई? 5,000, देन आपको 10,000, 6,000, फिर क्या है आपके पास भाई? 20,000, देन आपको 10,000, और देन क्या आपका 10,000। इनको आप सब्ट्रैक्ट करना आपको पता ही है सर। इसको सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 10 माइनस 5, तो कितना आएगा सर? ये 5,000। सर ये कितना आएगा? 20 माइनस 10 कितना आएगा? 10,000। सर 30 माइनस 6 तो कितना आएगा? 24,000। सर 50 माइनस 20 तो कितना आएगा? 30,000। सर 30 माइनस 10 तो कितना आएगा? 20,000। सर 10,000 माइनस 10,000 तो कितना आएगा? 0। तो ये किसके लिए, कौन सी किस्म थी चावल की? बासमती। ये कौन सी किस्म थी भाई? परमल। ये कौन सी किस्म है बेटे? नौरा। ये किसके लिए था? रामकिशन के लिए। और ये किसके लिए भाई? गुरचरण। कौन था ये? गुरचरण सिंह। तो आपको क्या प्राप्त हो गया? सर सितंबर माह की अपेक्षा में अक्टूबर में कितनी कमी आई है? तो आप देख सकते हो, रामकिशन के लिए बासमती चावल में 5,000 की कमी, रामकिशन के लिए परमल चावल में 10,000 की कमी, रामकिशन के लिए नवरा जो चावल की किस्म है उसके लिए कितनी कमी आई है? 24,000 की बिक्री में कमी आई है। गुरचरण के लिए सर बासमती चावल की 30,000 रुपये की बिक्री में कमी आई है, मतलब बेचने में कम बिच रहा है। सितंबर माह में ज़्यादा बेचा गया था और अक्टूबर में कम बिच रहा है। ये बिक्री के रुपए दे रखे हैं, ये रुपए की बात हो रही है, पैसे में बात नहीं हो रही है। पहली स्टार्टिंग क्वेश्चन बोला गया था। गुरचरण के लिए, परमल के लिए क्या है? 20,000। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में मैं आपको एक बार बुक दोबारा दिखा देता हूँ भाई। थर्ड में क्या था? थर्ड में आपसे पूछा गया है कि यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ होता है। बहुत अच्छी बात है भाई। दोनों किसानों को कुल बिक्री पर कितना लाभ होता है? 2% का। ठीक है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार की चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ क्या होगा? अक्टूबर की बात की गई है। तो अगर अक्टूबर की बात की गई है तो किसकी बात कर रहा है? सर आव्यूह बी की बात कर रहा है। और अगर आव्यूह बी की बात कर रहा है, किसके लिए कितने परसेंट की बात कर रहा है? 2% की। और 2% को जब आप हटाते हो तो क्या आता है? सर 100 का डिवाइड हो जाता है। और अगर 100 का डिवाइड हो जाए, देखिए अच्छा एक चीज़ होता है, जब कोई किसी चीज़ का मुझे 2% निकालना है तो आप क्या करते हो? सर अगर x का 2% निकालना है, भाई x का 2% का मतलब क्या होता है? x इंटू में 2%, मतलब सर x इंटू में 2/100, मतलब सर 2x बटे 100। तो अगर मुझे आव्यूह बी का अगर 2% निकालना है तो क्या करोगे? सर 2% का गुणा कर दो किसके साथ? आव्यूह बी के साथ। तो वही मुझे करना है। देखो पॉइंट नंबर थर्ड, तो पॉइंट नंबर थर्ड में क्या दे रखा है? आव्यूह बी का 2%, मतलब सर 2% किसका? बी का। तो सर 2/100 इंटू 100, मतलब सर 0.02 इंटू में बी। सर बी आव्यूह कहाँ है? ये रही बी आव्यूह आपकी। इस बी आव्यूह को मैं लिख देता हूँ। ये कितना है सर आपके पास? 5,000, देन 10,000, देन 6,000, देन 20,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। 10,000 और ये 10,000। अब बेटे मुझे पता है इसका पॉइंट 02 का मल्टीप्लाई आप कर दो। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ? कर दो, डिवाइड तो कर सकते हो भाई। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? सर ये प्राप्त होगा 100। ये कितना प्राप्त होगा भाई? इसमें डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये? 200। अरे आएगा नहीं आएगा? डिवाइड तो कर सकते हो भाई।
2% निकालना है, मुझे 2% का लाभ निकालना है। अब 2% का इसमें डिवाइड करो कितना आएगा आपके पास 200, फिर देन कितना आएगा ये 120, डिवाइड कर लेना अभी। फिर उसके बाद कितना आएगा अभी बताओ, ये कितना आएगा सर 400, देन कितना आएगा 200, देन कितना आएगा 200। सर किस किस के लिए आएगा सर, ये तो रामकृष्ण के लिए, और ये किसके लिए आएगा सर, गुरुचरण के लिए। ये कौन सा चावल है सर, ये बासमती। ये कौन सा चावल है सर, ये परमल के लिए। और ये कौन सा चावल है सर, नौरा के लिए। अब लिखना चाहो तो अब लिख सकते हो भाई, अक्टूबर माह में रामकृष्ण की चावल की बिक्री कितनी हुई है बताओ। अक्टूबर माह में रामकृष्ण की बिक्री कितनी हुई है भाई, 100 रुपये की, 200 रुपये की और 120 रुपये की। जबकि अक्टूबर के माह में गुरुचरण की बिक्री कितनी हुई है, 400 रुपये की, 200 रुपये की और 200 रुपये की। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में रामकृष्ण की बिक्री क्रमशः कितनी हुई है भाई, 100 रुपये, 200 रुपये और 120 रुपये। ठीक है, 100 रुपये, 200 रुपये और कितनी हुई है आपके पास 120 रुपये। जबकि अक्टूबर माह में किसकी, गुरुचरण की बिक्री क्रमशः कितनी हुई है बताओ सर। गुरुचरण की बिक्री हुई है 400 रुपये, 200 रुपये तथा कितनी हुई है 200 रुपये। ये देख लो आप पूरा क्वेश्चन, दोबारा से देख लेना एक बार। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से। देखो सर, आव्यूह ए आपको दे रखा है, ये आव्यूह क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है। कोई दो किसान है, सुनो पहले स्टार्टिंग सुनो। कोई दो किसान है, तो रामकृष्ण और एक गुरुचरण। उन्होंने 3 किस्म के चावल बोए, बासमती, परमल और नौरा। ये ए दे रखा है, ये तो दे रखी है सितंबर माह में बिक्री, और ये दे रखी है आपके पास अक्टूबर माह में बिक्री। अब मुझे ए और ए माइनस बी का लेकर क्या निकालना, मुझे आव्यूह बी निकालना है। तो सर इस माइनस बी को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी। और इस आव्यूह को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सर ए आव्यूह की मैंने ये वाली वैल्यू रख दी है, ये वैल्यू में से ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गई। ठीक है सर, तो फिर क्या किया आपने पर, तो सर इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसमें से देखो 10,000 माइनस 5,000 करोगे तो 5,000, सर 20 माइनस 10 करोगे तो 10,000, 30,000 माइनस 24,000 करोगे तो कितना आएगा 6,000। तो इसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा आपको सर, आव्यूह बी प्राप्त हो जाएगा। जब आव्यूह बी प्राप्त हो जाएगा तो आव्यूह ए पता है आपको और आव्यूह बी पता है आपको, ये ए है और ये आव्यूह बी है। अब आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा गया सर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई सम्मिलित बिक्री सितंबर और अक्टूबर माह की। अगर मुझे सम्मिलित बिक्री पूछी गई है किसकी, सितंबर माह की और अक्टूबर माह की, तो सर कुछ नहीं करना, ए प्लस बी पूछा गया आपसे। अब ए प्लस बी तो बहुत अच्छी तरह से करना आता ही है। तो ए की वैल्यू आपके पास, ए आव्यूह की वैल्यू ये है, आव्यूह बी की वैल्यू आपके पास ये है, 10 और 5 आपके पास 15, 20 और 10 30, 30 और 6 36,000, 50 और 20 70,000, 30 और 10 40,000, देन 10 और 10 कितने हो गए 20,000। वो आप नेक्स्ट पेज पे आप देख भी सकते हो। इसी तरीके से आपको ये क्या प्राप्त हो गया, ये चीज प्राप्त हो गई, देखो ए प्लस बी। अब आप देखने जाओगे भाई सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर माह में बिक्री में कमी पूछी गई है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सर सितंबर में उसके चावल ज़्यादा महंगे बिके, मतलब उसकी बिक्री क्या हुई ज़्यादा, और अक्टूबर में क्या हुई इसकी कम हुई। अब उसने पूछी है कितनी कमी हुई है भाई सितंबर में कितना बेचा गया था और अक्टूबर में कितना बेचा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, आव्यूह ए में से आव्यूह बी को माइनस करना है। तो
सर 10,000 माइनस 5,000 ये तो आव्यूह ए है और ये है आपके पास आव्यूह बी। सर 10,000 माइनस 5,000 करोगे 5,000, 20 माइनस 10 करोगे 10,000, 30 माइनस 6 करोगे 24,000, 50 माइनस 20 करोगे 30,000, 30,000 माइनस 10 करोगे 20,000। देन आपको 10,000 माइनस 10,000 करोगे जब कितना आएगा 0। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई जो अक्टूबर माह में जो बिक्री हुई है ना उसका 2% लाभ कितना होगा। भाई दोनों जो किसान आपके दे रखे हैं, कौन कौन से किसान दे रखे हैं, तो रामकिशन और एक गुरचरण। रामकिशन को अक्टूबर के माह में 2% का लाभ कितने रुपए हुए। तो सर 2%, अगर मुझे किसी चीज़ का 2% निकालना है, सर एक्स का 2% निकालना है, तो एक्स का 2% कैसे निकालते हो। सर एक्स का 2% कैसे निकालते हो, एक्स गुणा में 2%, और तो सर एक्स इंटू में 2/100, तो मतलब 0.2 इंटू एक्स, ये तो आता है। अब यहाँ पर एक्स किसका काम करेगा। सर एक्स जो काम करेगा वो तो आव्यूह बी का काम करेगा। आव्यूह बी का क्यों काम करेगा। सर कौन से माह में पूछा गया है, अक्टूबर माह में। अब अक्टूबर माह में अगर पूछा गया है तो ये किसका काम करेगा, ये बी आपके पास आव्यूह ये है। तो भैया 2% का कितना आएगा सर, 0. ये आएगा। सर इसका तो मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करना है, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जब करोगे भाई कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 पॉइंट हटा दो तो कितना आएगा 100। सर इसी तरीके से अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 हो जाएगा, और 2 जीरो आपके किससे हट जाएंगे, पॉइंट से हट जाएंगे। सर 0.2 का जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 120 क्यों आएगा, क्योंकि सर ये तो आपके पास 2 जीरो जो आएंगे वो पॉइंट से हट जाएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 400, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे सर 200, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 200। तो अब अगर इस आव्यूह को देख के मैं आपसे ये पूछूं कि भाई रामकिशन जो है उसको अक्टूबर के माह में 2% का लाभ, बासमती चावल का कितना हुआ है 100 रुपये। रामकिशन जो किसान है उसको अक्टूबर के माह में परमल चावल पर बिक्री कितनी हुई है, उसको 2% का लाभ 200 रुपये। जबकि नौरा जो चावल जो है उस पर अक्टूबर के माह में 2% का लाभ कितना हुआ है 120 रुपये। सर गुरचरण किसान के लिए मैं आपसे पूछने जाऊँगा, गुरचरण जो किसान है उसको अक्टूबर के माह में जो बिक्री जो हुई है उसका 2% का लाभ कितना हुआ है 400 रुपये। सर गुरचरण जो किसान जो है उसका परमल चावल पर जो बिक्री हुई है उसका 2% लाभ पूछा, 2% जो बिक्री एक्सपाइजर जो भी हुई उसका 2% लाभ जो हुआ है वो कितना हुआ है 200 रुपये। सर गुरचरण जो किसान जो है उसको अक्टूबर के माह में नौरा चावल बेचने पर 2% का जो लाभ जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 200 रुपये। यही लाइन मैंने लिखी है दोनों। अक्टूबर माह में रामकिशन की बिक्री क्रम से कितनी है, 100 रुपये, 200 रुपये, 120 रुपये। सर दूसरा किसान क्या है फिर आपका, गुरचरण अक्टूबर माह में गुरचरण की बिक्री क्रम से कितनी देखी है 400 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये। यही आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, वो हम डिस्कस करेंगे बेटे आव्यूहों का गुणनफल, मतलब a इंटू बी कैसे करते हैं, b इंटू ए कैसे करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो सेपरेट टॉपिक है। ये इस पैटर्न के एग्जाम्पल जो थे वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो चलेगा आपका वो चलेगा आव्यूहों का गुणनफल, गुणन, कि भाई दोनों आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं, a इंटू बी कैसे निकालोगे, b इंटू ए कैसे निकालोगे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ रहेगी। इसको अब देखो वीडियो का ऑनलाइन में यही रहता है कि आपको ये लेक्चर जो है वो 1 से 2 बार देखो, आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। और साथ के साथ जो मैंने पढ़ाया है इसकी PDF आपको मिल भी रही है डेली, ठीक है ना। फिर उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जब ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे उस टाइम पर जो आपको पढ़ाया गया है ये पढ़ाना जब हम पढ़ाएंगे तो वो लिखने में आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे भाई आव्यूहों का गुणनफल। जब तक आप ये रिवाइज करते रहो, जो पहले 4-5 लेक्चर जो पढ़ा चुके हैं वो भी रिवाइज करते रहो, जिससे कि वो टाइम जो आपका जो क्लासेज बंद हैं अभी 2-4-5 दिन, तो वो टाइम आपका यूज होता रहेगा, ठीक है।